हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और आप भी 2022 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही जगह हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के बारे में संपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस से बात करेंगे। कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी आपका कोई भी कमेंट है और भी सब्जेक्ट के पेपर के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जान लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए साथियों, आपको सेक्शन ए खंड ए आपको दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं उनको आप अच्छे से हल जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर के 3 साल के पेपर अच्छे से हल कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि दोस्तों आपको 90+ नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी जो टॉपर होता है, आपने जब भी कभी किसी टॉपर को देखा होगा, ठीक है, तो आप उनका एनालिसिस ज़रूर देखें कि वो किस तरह से एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। तो एक तो होता है कि लगातार आप पढ़ाई करते रहिए। फिलहाल आप सभी देख रहे होंगे कि आपकी छुट्टियां चल रही है, ठीक है। कोविड-19 को देखते हुए जो ओमिक्रॉन के मामले हैं देश में बढ़ते जा रहे हैं, इसी के बीच सभी स्कूलों को बंद किया गया है। तो इसी दौरान आपको बैठना नहीं है, लगातार आपको अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल करते रहना है। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर सभी क्लासों के लिए कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए सभी विषय के जो पेपर है वो अपलोड किए जाते हैं। सभी विषय के पेपर के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन डिटेल दी जाती है, किस तरह से आपका पेपर हल करना है, आपको किस तरह के क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट होकर लगातार आपके लिए वीडियो है वो प्रोवाइड कराते रहिए और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बेहतर मार्गदर्शन करें। चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिसलपुर परियोजना राजस्थान के किस ज़िले से है। तो बिसलपुर परियोजना है दोस्तों, वो राजस्थान के टोंक ज़िले से है। इसमें दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में जो पानी के वर्तमान में जो सप्लाई हो रही है, पानी पीने की जो सप्लाई है वो टोंक ज़िले से बिसलपुर बांध से जो पानी है वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में पढ़ सकते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द बिसलपुर प्रोजेक्ट इट है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इससे पहले कौन सा था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करते बता सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में दोस्तों जो आपकी सबसे पहले बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। उस समय दोस्तों जो आपके अस्थायी सदस्य बनाए गए थे 2 दिन के बाद स्थायी सदस्य बना दिए गए थे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि आपका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। क्वेश्चन मान लीजिए यही आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने तो याद किया है स्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिमिलर आपके जो भी क्वेश्चन है सभी आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा घूम के भी आता है तो आप उसको हल कर सकें। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की बात करूंगा मैं, तो अस्थायी तो अस्थायी सदस्य थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है आपको वो वाला। बात करूँ मैं पर्सन के अकॉर्डिंग जो स्थायी अध्यक्ष थे, तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए यहाँ पे, ये किसने कहा था, हिंदू और मुसलमान भारत माँ की 2 आंखें हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। जो क्वेश्चन दोस्तों मेरे को एकदम सटीक पता है मैं उसका आंसर आपको दे देता हूँ। बाकी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको एग्जाम की तैयारी के लिए बता भी रहा हूँ, तो आप उनको नोट डाउन करते रहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 साथियों आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में दोस्तों राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा। अब मैनचेस्टर क्या होता है, मैनचेस्टर यानी कि दोस्तों कोई जो कपड़ा उद्योग है उससे रिलेटेड लिया गया है। तो ये अलग अलग जो आपका क्षेत्र है उसमें भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैनचेस्टर शब्द जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग की बात करें तो ये भीलवाड़ा में है। भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों अलग अलग है, मुंबई भी है आपका, ठीक है, और
कलकत्ता भी है, दक्षिण का अलग है, पूर्व का अलग है, इस तरह से आपको इनके याद रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, या फिर गोविंद गुरु द्वारा। तो दोस्तों मैं सभी के बारे में बताऊंगा किसने किसकी स्थापना की थी। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पे बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती है वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो जो उन्होंने उन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस की, यानी ठीक है, तो उसके बारे में इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय। इन्होंने दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 1829 में जो आपकी सती विधवा पूरा निवार प्रथा हो गई, और जो महिलाएं जोहर करती थी, जल जाती थी पति की मृत्यु के बाद, ठीक है, तो इस तरह की जो घटनाएं थी उनको इन्होंने बंद किया था। तो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों अलग स्थापना की थी। गोविंद गुरु दोस्तों भीलों के एक तरह से आराध्य देवता मान लीजिए, या उनके राजनीतिक गुरु मान लीजिए, या उनके लिए जो एक तरह से इस तरह के आदमी माने जो कि उनकी भलाई के लिए उन्होंने कार्य किया था, तो ये उसके लिए हो गए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है। सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चन है मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो सेक्शन बी के पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माउट किसे कहते हैं, इसके लाभ क्या है? दोस्तों अगर आप अभी वर्तमान में देख रहे होंगे कि सर्दी में जब भी बरसात होती है, अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले भी बरसात हुई थी, आगे भी बरसात की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा बताई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि माउट किसे कहते हैं। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ, आप देखते होंगे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बरसात होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उसे ही दोस्तों माउट कहते हैं। और माउट की जो फसल है दोस्तों, रबी की फसल है। फिलहाल कौन सी फसल उगाई गई है? रबी की फसल। रबी की फसल जैसे कि दोस्तों गेहूं वगैरह इस तरह की फसलें बोई जाती है, ठीक है। तो ये इस फसल के लिए क्या होता है, एकदम से एक इसको माना जाता है कि सोना, एक तरह से माउट है वो गरीब की फसल के लिए एक तरह का सोना है, ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, चेतावनी रा चाणक्य किसकी रचना है? यह किस राजा के संबंध में लिखी गई थी? तो साथ ही इस प्रश्न का आपको आंसर है वो देना है कि चेतावनी रा चाणक्य किसकी रचना है, किसके द्वारा इसकी रचना की गई, और किस राजा के संबंध में ये बात कही गई थी। दोस्तों मैं आपको इतना बता दूं कि ये दिल्ली सल्तनत के दौरान एक कवि थे, जिन्होंने एक राजा थे जिनको कि दिल्ली सल्तनत में जाने से रोका था। इस तरह की रचनाएं इनके द्वारा ये की गई थी। थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, साक्षरता किसे कहते हैं? राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? तो दोस्तों साक्षरता आप सभी जानते हैं कि जो पढ़ाई अपन करते हैं, जिसमें कि अपन हमारे द्वारा इतिहास के जो लेख हो गए, या फिर वर्तमान के लेख हो गए, जिनको अपन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो क्या होता है? साक्षरता होती है। साक्षरता यानी कि पढ़ाई लिखाई का जो ज्ञान होता है उसे ही क्या बोलते हैं अपन? साक्षरता बोल सकते हैं साधारण शब्दों में। अब बात करेंगे राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें तो अलग अलग है, जैसे कि झुंझुनू आपका, ठीक है, झुंझुनू हो गया, कोटा हो गया एक तरह से, और जयपुर भी हो गया। तो अलग अलग है, अब ये किस दृष्टि से पूछा गया है उसके हिसाब से आपको देख लेना है। बाकी इन जिलों के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौशल विकास योजना क्या है? तो दोस्तों कौशल विकास योजना, व्हाट इज़ द स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि अभी तो कुछ समय पहले 2016-17 की बात होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेक इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया का एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया था, जिसमें कि भारत में जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है भारतीयों के द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीयों को स्किल डेवलपमेंट की जो लैब है वो प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। भारतीय जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोज़गार के अभाव में इधर उधर घूमते हैं, तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट चलाए गए थे, जिससे कि वह कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग की हो गई, या फिर सोलर पैनल वगैरह के हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो गए, इस तरह की, जिनसे कि वो उनको सीख सकता है और अपना जो रोज़गार है वो कर सकता है कहीं पे भी। उसको यानी कि रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास योजना है वह शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये चीज़ें होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है।
क्वेश्चन नंबर 11 में राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिकों के प्रथम 2 कर्तव्य आपको बताने हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा जो आपको बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको अगर इस तरह की बातें याद रहेगी तो आप एग्ज़ाम में अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। तो राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिकों के प्रमुख कर्तव्यों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है मद्यपान के कोई दुष्प्रभाव आपको बताने हैं। मद्यपान का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो मद्यपान जैसे कि अपन शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ये एक मद्यपान के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि मेंशन एनी टू साइड इफेक्ट टू ड्रिंकिंग, यानी कि मद्यपान यानी कि शराब से लिया गया है, ठीक है। ड्रिंकिंग हो गया ना, तो ड्रिंकिंग मद्यपान अपन जो करते हैं उससे क्या होता है कि हमारे दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। हमारा लीवर है वो कमज़ोर हो जाता है, हमारे गुर्दे हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, हमारी जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। हमें अन्य प्रकार की बीमारियां वो भी हो सकती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे भारतीय संघ में विलय में मना करने वाली किन्हीं 2 रियासतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों आप भली प्रकार से जानते हैं कि भारतीय संघ में विलय होने से 2 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मना कर दिया था। पहली रियासत की बात करें तो दोस्तों वह थी आपकी कश्मीर, ठीक है। पहली रियासत थी आपकी कश्मीर और दूसरी राजस्थान में थी, एक शायद याद नहीं आ रहा मेरे को। तो ये 2 रियासतें थी जिन्होंने कि मना कर दिया था भारत में विलय करने से, क्योंकि दोस्तों जो विलय की स्थिति हुई थी तब सभी रियासतों को एक फ्रीडम दिया गया था कि वो चाहे तो शामिल हो सकती है, या फिर वो पाकिस्तान भी जा सकती है, या फिर वो अपनी खुद की रियासत भी बना सकती है। तो ऐसे में दोस्तों कश्मीर है उसने अलग रहने का फैसला लिया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण करना अपने अधीन में लेने के लिए प्रयत्न करने लगा, तो उसी दौरान कश्मीर के जो राज्य के जो शासक थे उन्होंने भारत में विलय करने की घोषणा कर दी और उन्होंने भारत में विलय कर लिया गया था। लेकिन कुछ हिस्सों में क्या था, पाकिस्तान का और चीन का हिस्सा, यानी कि दोस्तों अगर बात करें आपने इस तरह से देखा होगा ये भारत का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा तो दोस्तों का किस में चला गया, पाकिस्तान ने ले लिया, कुछ हिस्सा चीन ने ले लिया, कुछ हिस्सा भारत के पास बचा हुआ है। तो दोस्तों वह जो हिस्सा है वो एकदम POK जिसे अपन बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र वगैरह, तो इस तरह से वो क्षेत्र उनके पास चले गए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना के नाम आपको लिखने हैं। तो नदी घाटी परियोजनाएं दोस्तों बहुत सारी है, आपको लिखना है दामोदर नदी घाटी, गंगा नदी हो गया, हिमालय नदी का हो गया, यहाँ पे इस तरह की आपकी जो सतलज नदी हो गई, आपकी सिंधु घाटी नदी हो गई, बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं उनके बारे में आपको लिखना है। कुटीर एवं लघु उद्योग हम किसे कहते हैं, राजस्थान में उन उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है। तो कुटीर और लघु उद्योग बहुत हैं दोस्तों जो कि घर में किए जाते हैं, यानी कि एक स्थान पर बैठ के भी किए जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अपन बात कर सकते हैं, टोकरी का निर्माण हो गया, ठीक है, और कारपेट का निर्माण हो गया। और आपने देखा होगा कि आजकल नई नई आकृति वाले जो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो तैयार किए जाते हैं। जैसे कि इस तरह से मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक बर्तन, ये आपका पानी का घड़ा बना लिया सपोज, इस तरह से इनके ऊपर कलाकृतियाँ कर दी जाती है। ये सब दोस्तों सारे क्या होता है, कुटीर उद्योग में आते हैं। जो अपन बोलते हैं कि झाड़ू, झाड़ू का जो निर्माण करते हैं गाँव में, ठीक है, वो कुटीर उद्योग में आ जाता है। तो बहुत सारे से आते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में राजस्थान के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, किन्हीं 4 के नाम आपको लिखने हैं। तो संविधान सभा में राजस्थान के पूछे हैं, यहाँ पे राजस्थान के बारे में आपको बताना है। मुगल साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण आपको बताने हैं। तो मुगल साम्राज्य में दोस्तों जो मेन कारण आप बता सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, अंतिम शासकों की बात करें तो अंतिम शासक कौन सा था दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर थे, वो अंतिम शासक थे जो कि 1857 की क्रांति के दौरान भी थे। और तो यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हैं कि उनकी जो नीतियाँ थी तो कुछ अलग प्रकार की नीतियाँ थी, या जैसे कि आप देख सकते हैं कि हुमायूं हो गया या फिर शेरशाह वगैरह, कुछ ऐसे शासक हुए हैं जो कि सही ढंग से उन्होंने शासन नहीं किया और बहुत सारा खर्चा उन्होंने कर दिया था। जैसे कि अगर बात करें अपन यहाँ पे शाहजहाँ की, ठीक है, तो शाहजहाँ ने जो स्थापत्य कला है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा किया, जिससे कारण कि उनके जो सैनिकों को देने के लिए या फिर खर्च करने के लिए जो राशि थी वो कम पड़ गई। इस तरह की बहुत सारी गलतियां उन्होंने की थी, जिसके कारण उनका पतन धीरे धीरे हो गया। राजस्थान की किन्हीं 4 प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के पर प्रकाश डालना है, तो किन्हीं 4 पे आप डाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो आप डाल सकते हैं कि जो आपका चित्तौड़गढ़ का किला है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बारे में डाल सकते हैं आप। सवाई माधोपुर के बारे में बता सकते हैं आप, ठीक है, और जयपुर के बारे में बता सकते हैं आप, जयपुर का जो हो गया क्षेत्र, आमेर महल का हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जो कि पर्यटन के काफ़ी इंपॉर्टेंट पैलेस है। और जैसे कि जूनागढ़ अभ्यारण्य हो गया आपका,
और चित्रकूट पहाड़ी पे बना हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है, मेहरानगढ़ हो गया, जोधपुर का, ऐसे बहुत सारे, और जैसलमेर का हो गया। सड़क यातायात के प्रमुख नियम क्या क्या है ये आपको बताने हैं। तो ये आप सभी जानते होंगे सड़क यातायात के नियम किस तरह से आपको पालन करना चाहिए। दाईं ओर चलना चाहिए, और सड़क के जो संकेत चिन्ह होते हैं उनका पालन करना चाहिए, गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे नियम आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए राजस्थान के मानचित्र में आपको ये दर्शाना है जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, अरावली पर्वतमाला, बाड़मेर, मध्य प्रदेश की सीमा वगैरह। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक ओवरली मैं आपको यहाँ पे राजस्थान का नक्शा बनाने के लिए बता रहा हूँ, ये दोस्तों सही नहीं है लेकिन मैं एकदम इसी प्रकार से बनाया मैंने। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं मेंशन करूँ तो सबसे पहले दोस्तों मैं जयपुर की बात करूँ तो जयपुर का क्षेत्र इस यहाँ पे है आपका। इसके बाद दोस्तों अजमेर, अजमेर बिल्कुल जयपुर के पास में यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे। इसके बाद बात करें अरावली पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला दोस्तों इस तरह से जा रही है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाड़मेर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या जाता है, ये जैसलमेर आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या जाता है, बाड़मेर आ जाता है, यहाँ पे बाड़मेर है, सॉरी नीचे वाली स्टेट में ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। इसके बाद दोस्तों आपको होता है मध्य प्रदेश की सीमा, तो मध्य प्रदेश की सीमा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी नीचे वाली इसकी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राजस्थान की कक्षा 8 का जो पेपर है, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पेपर है वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ दिन बाद, तो वो भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा पेपर आपको नेक्स्ट पेपर चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार जो भी मेरे पास पेपर है सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। धन्यवाद।